बेहतरीन शायर, लेखक, पत्रकार और भारत की स्वतंत्रता में अहम किरदार निभाने वाले देश के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। इनकी जन्मतिथि 11 नवंबर को पूरा देश राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाता है। अबुल कलाम गुलाम मोहिनुद्दीन का जन्म 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब के मदीना में हुआ था, लेकिन कविताओं के शौकीन कलाम ने आज़ाद तखल्लुस जोड़ा, जिसका मकसद पत्रिकाओं में वर्णक्रम के अनुसार उनकी कविताएं पहले आ सकें। मगर आज़ादी के वक्त ये अबुल कलाम आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध हुए। अबुल कलाम आज़ाद महज 2 साल की उम्र के थे जब इनका परिवार कोलकाता रहने लगा था। आज़ाद ने अपने धर्म की संस्कृति के अनुसार पारंपरिक इस्लामिक शिक्षा हासिल की थी। बाद में उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, अरबी में भी इन्होंने अपनी पकड़ मजबूत बनाई। पढ़ाई को लेकर मजबूत इरादे वाले मौलाना ने छात्र जीवन में ही पुस्तकालय चलाना शुरू किया, डिबेटिंग सोसाइटी खोली और अपनी उम्र से बड़े बच्चों को भी पढ़ाया। मौलाना आज़ाद का कहना था कि दिल से दी हुई शिक्षा समाज में क्रांति ला सकती है। 1940 से 1945 के दौरान जब भारतीय नेशनल कांग्रेस का मुंबई में जोरदार अधिवेशन चला तो आज़ाद उसकी अध्यक्षता करने लगे। बाद में उन्हें कैद कर लिया गया, जिसके दौरान उनकी पत्नी और इकलौते बेटे का निधन हो गया। मौलाना ने देश की स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आंदोलनों में भाग लेने के साथ ही इनकी पत्रिकाओं और पुस्तकों ने लोगों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। सबसे पहले 1912 में उन्होंने साप्ताहिक पत्रिका आल्हा लाल से हिंदू और मुस्लिम एकता को बढ़ावा देकर ब्रिटिश सरकार पर प्रहार किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर उन्होंने किताब इंडिया विंस फ्रीडम लिखी, जिसे 1957 में प्रकाशित किया गया। मौलाना सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलनों का हिस्सा बने और महात्मा गांधी के पुरजोर समर्थक और करीबी रहे, जिस कारण महात्मा गांधी का मानना था कि इस्लाम का जितना ज्ञान मौलाना को था उससे अधिक किसी को नहीं था। इनकी शख्सियत के कायल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में सबसे गहरा विश्लेषण मौलाना साहब का किया है। विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता और शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अपने 11 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने संगीत नाटक अकादमी, IIT खड़गपुर, जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे संस्थानों को बनवाया। इतना ही नहीं, इन्होंने 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अतिरिक्त बेटियों की शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और कृषि शिक्षा पर भी बल दिया। मौलाना ने ही कई महत्वपूर्ण बोर्ड और आयोग का गठन किया, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, AICTE और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन शामिल है। शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने के कारण 1992 में उनको भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। इन्होंने मुस्लिम कट्टरपंथियों को भी बहुत गहरी सलाह दी। इनका कहना था, मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व है। मैं भारतीय राष्ट्रीयता की अटूट एकता का हिस्सा हूँ। मैं इस महान संरचना का अनिवार्य अंग हूँ। मेरे बिना यह शानदार ढांचा अधूरा है। उनकी ये बातें सुनकर लगता है जैसे उन्होंने ताज़ा माहौल को देखते हुए ये बातें कही हैं। उन्होंने हमेशा लोगों को एकता सिखाई। जो भी मौलाना भारत के खिलाफ बोलते थे, उनको हमेशा भारत छोड़ने की नसीहत देते थे और कहते थे कि जहाँ का नमक खाओ, हमेशा वहीं का कर्ज अदा करो। अबुल कलाम आज़ाद सच्चे और विवेकवान थे, जिनको धार्मिकता और सांप्रदायिक मतभेद जैसी सोच कभी छू नहीं सकी। रिपोर्ट वीडियो डेस्क, newstrike.com।